हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वार्नम साइफर के बारे में। वार्नम साइफर, इसके पहले हम लोगों ने विजनेयर साइफर के बारे में पढ़ा था। अब हमारा ये जो है नेक्स्ट है ना, ये हम लोग विजनेयर साइफर ये सब जो पढ़ रहे थे ये पॉली अल्फाबेटिक साइफर में पढ़ रहे थे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वह है वर्नम साइफर। वर्नम साइफर भी आपका क्या है, तो सब आपका सब्स्टिट्यूशन साइफर टेक्निक है। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो लेटर्स होते हैं प्लेन टेक्स्ट के, उनको हम किसी अनदर लेटर के साथ रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो वर्नम साइफर में जो हमारा है, इसमें क्या होता है, अभी तक हम लोग जितने भी साइफर टेक्निक पढ़ा है, इंक्रिप्शन टेक्निक, उनमें हम लोगों ने एक प्लेन टेक्स्ट लिया, एक की लिया, और की का साइज हमने 4 कैरेक्टर या 5 कैरेक्टर का रखा। अगर प्लेन टेक्स्ट की के साइज से बड़ा है, अगर 10 कैरेक्टर का है, तो सेम की को दोबारा हमने रिपीट कर लिया। बट वर्नम साइफर में क्या कहता है कि आप की को रिपीट नहीं कर सकते हैं। इसमें आपको करना क्या है कि जितना बड़ा आपका प्लेन टेक्स्ट है, उतने बड़ा उतना ही कैरेक्टर का, मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अगर प्लेन टेक्स्ट में 9 है, तो आपके साइफर की में भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 9 होने चाहिए। तो इसके बारे में पहले हम थोड़ा सा लिख देते हैं। द अल्टीमेट डिफेंस अगेंस्ट द ये आप लिखते चलिएगा अपने कॉपी में। द अल्टीमेट डिफेंस against such a cryptanalysis is to choose a keyword that is as long as the plain text, ठीक है, and has no statistical relationship to it ठीक है। क्या करना है इसमें, हमको एज लॉन्ग एज जितना बड़ा प्लेन टेक्स्ट है उतने ही बड़ा हमको की लेना है। ठीक है, और ये जो सिस्टम है ये कब डेवलप हुआ और कहाँ डेवलप हुआ, तो such a system, ठीक है, was introduced by an AT&T इंजीनियर। AT&T बेल लेबोरेटरी था, उसी का इंजीनियर थे ये इंजीनियर नेम्ड, उनका नाम था, जो इंजीनियर AT&T बेल लेबोरेटरी में काम करते थे, AT&T इंजीनियर गिलबर्ट वर्नम। क्या नाम था उनका, तो गिलबर्ट बर्ट वर्नम। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पर इस इंक्रिप्शन टेक्निक का नाम पड़ा वर्नम साइफर। और कब किया था, तो इन 1981 में। ठीक है, तो ये था हमारा वर्नम साइफर का इंट्रोडक्शन। अब वर्नम साइफर में 2 टेक्निक है, 2 मेथड है ना। लिख देते हैं देयर आर 2 मेथड्स है ना यूज्ड इन वर्नम साइफर। अब कौन कौन से हैं, तो पहला मेथड 1 हम लोग देखते हैं, इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। मेथड 1 में क्या होता है, कैसे हमारा प्लेन टेक्स्ट कन्वर्ट होता है साइफर टेक्स्ट में। तो मेथड 1 में क्या होगा, अब यहाँ पर कुछ हमने यहाँ लिखा हुआ है, ये बगल में ये देखिए, यहाँ पर हमने सारे अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं। टोटल 26 अल्फाबेट्स हमारे पास। हर अल्फाबेट को एक नंबर असाइन किया गया है 0 से लेकर 25 तक। ये अभी तक के हर साइफर टेक्निक में हमने असाइन किया था। और साथ ही साथ मैंने यहाँ आस्काई वैल्यू भी लिखा हुआ। आस्काई वैल्यू आपको पता ही होगा, एक चार्ट है, एक टेबल है, जिसमें
जितने भी कैरेक्टर्स अवेलेबल है हमारे पास कीबोर्ड में, उनको एक नंबर असाइन किया गया डेसिमल वैल्यू, ताकि उनको बाइनरी में कन्वर्ट किया जा सके। ठीक है, तो ये तो हम लोग अपना तरफ से असाइन किए 0 1 2 3 4, बट ये ASCII वैल्यू ये हमारा कंप्यूटर यूज करता है। हमारा कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हर कैरेक्टर को एक डिफरेंट ASCII वैल्यू के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये वो 65 से 90 है, क्योंकि यहाँ कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड तक। इसी तरह स्मॉल ए का है 197 से शुरू होता है और 122 तक चला जाता है। तो हम यहाँ भी कैपिटल ए से जेड का बात कर रहे हैं। अब मेथड 1 में क्या होगा, तो मेथड 1 में हमारे पास एक कोई प्लेन टेक्स्ट होगा। जैसे सपोज एक प्लेन टेक्स्ट है, आराम से समझिएगा, ध्यान से, हड़बड़ाइएगा नहीं, बहुत इजी टेक्निक है। प्लेन टेक्स्ट है, इस प्लेन टेक्स्ट में हमारे पास क्या करना है, कोई भी एक टेक्स्ट ले लेते हैं। जैसे हमारे पास एक प्लेन टेक्स्ट है डिसेप्टिव, DECEPTIVE, ये प्लेन टेक्स्ट है। और इस प्लेन टेक्स्ट को हमको कन्वर्ट करना है साइफर टेक्स्ट में। अब इसके लिए की हमको लेना होगा। तो की जब लीजिएगा तो की का आपका साइज क्या होना चाहिए, तो एज लॉन्ग एज है ना हमारा प्लेन टेक्स्ट के होना चाहिए। तो अगर इसमें प्लेन टेक्स्ट में नंबर ऑफ कैरेक्टर दिखेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप कोई भी की वैल्यू ले सकते हैं, कोई भी कैरेक्टर को एज की मान सकते हैं, कोई वर्ड को या कोई भी, है ना। तो यहाँ पर हमने की में मान लिया कि की है हमारे पास STA, ठीक है, TISTI, ठीक है, C, ये हमारा की है। एज लॉन्ग एज है हमारा, ठीक है। अब इसमें ये देखिएगा कि रिपीट हो गया, तो ऐसा कोई वो नहीं है, कंपलसरी नहीं है, मतलब हार्ड रूल नहीं है कि रिपीट नहीं कर सकते। हम एक ही कैरेक्टर को बार बार रिपीट कर सकते हैं की में। बस ये रूल है कि जितना लंबा प्लेन टेक्स्ट होगा उतना ही लंबा हमारा की होगा। क्योंकि अगर प्लेन टेक्स्ट हमारा कहीं लेंथ में उस बढ़कर हमारा क्या हो गया 26 को पार कर गया, तो अगर आप एक कैरेक्टर को एक ही बार की में यूज कीजिए, तो फिर की हमारे प्लेन टेक्स्ट के साइज के इक्वल हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए यहाँ पर रिपीट कर सकते हैं आप कैरेक्टर्स को की में, ठीक है। तो ये प्लेन टेक्स्ट, ये की। अब इसको यूज कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, तो इसके लिए रूल है। रूल क्या है, तो देखिए आपको पहले क्या जनरेट करना है, साइफर टेक्स्ट। तो CI इज इक्वल टू क्या हो जाता है, तो इसके लिए हो जाता है PI प्लस KI, ठीक है, PI प्लस KI मोड 26। ये हमारा क्या है, PI प्लस KI मोड 26, ये हम लोग यूज करते हैं। अब यही से चीज हम विजनेयर साइफर में भी करते थे। तो विजनेयर साइफर में भी सेम रूल था, बट वहां क्या था कि हमारा जो की का साइज था वो एज सेम एज प्लेन टेक्स्ट नहीं था। तो ये हमको ध्यान देना है, बस यही डिफरेंस थोड़ा सा वायरनम साइफर में। आगे इसका जो मेथड 2 है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। मेथड 2 जब हम देखेंगे, अभी मेथड 1 दिखा रहे हैं, है ना। और इसका जब हम इसका प्लेन टेक्स्ट जनरेट करेंगे रिसीवर एंड पर, तो वहां पर उसके पास साइफर टेक्स्ट होगा। तो वो क्या करेगा, CI में से KI यानी कि की का वैल्यू माइनस करेगा और मोड 26 करके वो क्या कर लेगा, गेट कर लेगा प्लेन टेक्स्ट कैरेक्टर को। अब जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे हम यहाँ एक बॉक्स बनाते हैं विजनेयर साइफर, आप लोग अगर पढ़े होंगे तो अब आपको ये बिल्कुल इजी लग रहा होगा कि क्योंकि एज सेम एज वही है, बस की का लेंथ हमको एज सेम एज लॉन्ग एज प्लेन टेक्स्ट रखना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, D है, E है, CEPTIVE, ठीक है। D का ये हमारा प्लेन टेक्स्ट है, P से रिप्रेजेंट हो रहा है। अब की का इसका हम नंबरिंग कर लेते हैं। तो इसको नंबर असाइन किया गया है, यहाँ देखिए ये जो 0 1 2 3 4 है, इस नंबर पर अभी हम काम करेंगे। इधर अभी ASCII वैल्यू को नहीं देखना है, ध्यान देना है, ये 0 1 2 3 पर काम करेंगे। तो 0 1 2 3 के अनुसार D का वैल्यू है आपका 3, यहाँ देखिए ये वाला वैल्यू हुआ। और इसके बाद E का वैल्यू देखिएगा तो E का वैल्यू है 4, C का देखिएगा तो 2, E का वापस से देखिएगा तो 4, P हमारा क्या है, तो यहाँ देखिए P कहीं है, ये देखिए P का कितना है 15, T का कितना है, T हमारा 19, है ना। और I क्या है, तो I हमारा 8, V का 21 और E का वापस E यानी कि 4। तो ये हमारा क्या हो गया प्लेन टेक्स्ट का। इसी तरह की का वैल्यू आप
लिख लीजिए की हमारे पास क्या है, तो STATIST स्टैटिस्टिक है। तो S का हमारा वैल्यू क्या है, तो S का वैल्यू है 18, T का वैल्यू देखिए, T का 19, A का वैल्यू है 0, T का वापस हमारा पास आ गया तो 19 है ना। I हमारे पास कहाँ है, तो यहाँ देखिए I का है 8 और S का वैल्यू कितना है हमारे पास 18, ठीक है। T हमारे पास 19, I का वैल्यू कितना है हमारे पास 8 और C का वैल्यू है हमारे पास 2। अब हमको क्या करना है, तो हमको ये फॉर्मूला लगाकर हमारा साइफर टेक्स्ट के लिए डिजिट्स हमको पहले जनरेट करने हैं। तो अब यहाँ से ये हमारा पूरा प्लेन टेक्स्ट का पार्ट हो गया ऊपर में, ये हमारा की का पार्ट हो गया। अब हम लोग यहाँ साइफर टेक्स्ट हम जनरेट कर रहे हैं। तो साइफर टेक्स्ट जनरेट करने के लिए सबसे पहले हमको उसका वैल्यू जनरेट करना होगा। तो क्या होगा 18 + 3 क्या हो जाएगा, प्लेन टेक्स्ट में की का वैल्यू ऐड करेंगे तो 3 + 18 मोड कितना कर देंगे 26। तो कितना हो जाएगा 18 + 3 तो 3 और 8 8 3 11 का 1 और यहाँ बच गया 2 तो 21 मोड 26। तो क्या होगा ये 21 पूरा का पूरा आपका एज ए रिमाइंडर बच जाएगा, क्योंकि मोड में हम रिमाइंडर फाइंड करते हैं। तो यहाँ पहला जो हमारा मिलेगा साइफर टेक्स्ट के लिए डिजिट वो मिलेगा 21। इसी के साथ साथ इसको हम असाइन भी कर देते हैं, अगर मैप करते चलना है तो मैप करते चलिए या लास्ट में मैप कर लीजिएगा इसके लिए कैरेक्टर। नेक्स्ट हम देखते हैं 19 + 4 तो 19 और 4 कितना हो जाएगा 19 + 4 है ना, या 4 + 19 जो बोलिए एक ही बात होता है। तो 4 + 19 इज 23। आप देखिए करके 9 और 4 13 हो जाएगा और 1 1 2 23 और 23 मोड 26। तो 23 पूरा का पूरा हमारा रिमाइंडर बचेगा। 2 + 0 इज 2 ये रिमाइंडर बचेगा 2। 19 + 4 अगेन वही सेम चीज आया, यानी कि फिर से आएगा हमारे पास क्या 23 और 23 हमारे पास रिमाइंडर बचेगा। नेक्स्ट 8 + 15 15 + 8 इज अगेन 23। 8 5 13 23 और 23 का मोड करेंगे 26 से तो 23 ही रिमाइंडर बचेगा। फिर 18 और 19 ये देखिए यहाँ पर आया 18 है ना 19 + 18, क्योंकि हमको क्या करना प्लेन टेक्स्ट में साइफर की को ऐड करना। की में पी का वैल्यू ऐड कीजिए या पी में की का एडिशन में क्या होता है कि a + b ऑलवेज इक्वल टू b + a होता है। तो आप किसी को पहले जोड़िए बाद में जोड़िए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये करेंगे मोड 26, 9 और 8 17 का 7 और 1 1 2 और 1 3 37 मोड 26। अब 26 के टेबल अगर आप पढ़िए तो 26 बन जाए 26 2 जा क्या हो जाएगा तो 6 6 12 2 2 4 52 बहुत बड़ा है। तो ये 37 को हम 26 से डिवाइड करेंगे है ना 26 से, तो 1 टाइम्स में 26 कितना बचेगा 7 में से -6 1 और 3 - 2 इज 1। तो यहाँ बच गया हमारे पास 11। इसका मोड आ गया कितना 11, ठीक है, और इसका मोड आया था 21, ठीक है। नेक्स्ट हम 19 + 8 तो 9 8 17 यानी 27 हो जाएगा और 27 को मोड 26 करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1, क्योंकि 26 बन जाए 26 और रिमाइंडर 1 बचेगा। 21 + 8 तो 8 9 29 29 को अगर हम 29 को अगर हम डिवाइड करें 26 से है ना, तो क्या बचेगा 1 टाइम्स में 26 आएगा तो यानी कितना से हो गया 3 और ये 2 खत्म तो यह बच गया हमारा रिमाइंडर 3। इसी तरह 4 2 6 और 6 पूरा का पूरा रिमाइंडर ही बचेगा। इसके लिए अब मैप कर देना है वैल्यू। तो 21 का मैपिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा 21 का मैप करेंगे तो v, ठीक है। 23 का मैपिंग करेंगे तो x, 2 का मैप करेंगे तो ये था c, 23 का मैप करेंगे तो वापस से हमारे पास x और यहाँ पे ही x और यहाँ 11 का अगर बात करेंगे तो 11 के लिए l, यहाँ देख लीजिए 11 रिप्रेजेंट कर रहा है l को, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है b को, 3 रिप्रेजेंट कर रहा है d को और 6 रिप्रेजेंट कर रहा है g को। तो इस तरह से हमारा ये क्या बन गया साइफर टेक्स्ट VXC XX LBDG, ये हमारा साइफर टेक्स्ट जनरेट हो गया। अब हमको क्या करना है वापस से जब ये साइफर टेक्स्ट हमारे रिसीवर एंड पर पहुंचेगा तो रिसीवर क्या करेगा इस साइफर टेक्स्ट को वापस से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा बाय यूजिंग दिस की, है ना, सेम की यूज होता है। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ इधर, है ना, फॉर्मूला मैंने इरेज नहीं किया है
ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब ये एक चीज और, इसमें हमको माइनस करना है। अब माइनस में a माइनस बी इज नेवर इक्वल टू b माइनस a, ये कभी नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा यहाँ c में से ही k को माइनस कीजिएगा, k में से c को माइनस नहीं कीजिएगा, अदरवाइज आपका आउटपुट जो आएगा वो गलत आ जाएगा, यानी कि प्लेन टेक्स्ट गलत आ जाएगा। तो आपके पास क्या क्या होगा, c होगा, साइफर टेक्स्ट होगा। तो साइफर टेक्स्ट आपके पास क्या क्या है, तो v है, x है, इसको थोड़ा मैं दूर दूर करके लिखता हूँ, क्या क्या है, v x c x x l b d और g। और इसके लिए वैल्यू क्या असाइन हो जाएगा, 21 23 2 23 23, l के लिए हो जाएगा हमारे पास 11 और ये हो जाएगा 1 3 6। और इसके बाद फिर हमारे पास की का वैल्यू, तो की का हम ये सिर्फ ये वाला नंबर लिख देते हैं, ये छोड़ देते हैं, अभी हमारे पास ऑलरेडी यहाँ आपको निकाल के दिए हैं। तो ये है 18 19 0 है ना, 19 8 और यहाँ है 18, यहाँ है 19 और यहाँ है फिर 8 और यहाँ है 2। ये हमारा की है। अब आपको क्या करना है, प्लेन टेक्स्ट के लिए फाइंड करना है। तो प्लेन टेक्स्ट के लिए फॉर्मूला है सी आई माइनस के आई। तो सी में से के को माइनस करना है और तब उसको मोड 26 करना है। तो सी में से माइनस करते 21 माइनस 18, तो यहाँ 11 माइनस 8, तो 11 माइनस 8 इज 3 और 1 माइनस 1 0, ये फाइंड हो गया। देन यहाँ देखिए 23 माइनस 9, तो 13 में से 9 गया तो यहाँ बचा 4 और यहाँ एक में से गया खत्म, कुछ नहीं 0 4, और यहाँ 2 माइनस 0 इज 2। ठीक है, 23 माइनस 19, हमेशा देखिए वो सी में से के घटाना है। 23 माइनस 19, तो यहाँ 13 में से 9 गया 4 और यहाँ 1 में से 1 गया खत्म। फिर 23 माइनस 8, तो 13 में से 8 गया तो 5 है ना, और यहाँ बचेगा 1 15। 11 माइनस 18, अब 11 माइनस 11 माइनस 18 की जगह देखिए 11 माइनस 18, तो ये क्या होगा, 18 में से 11 माइनस करना होगा और वैल्यू हमको निगेटिव का देना होगा। तो 8 माइनस 1 इज 7, ठीक है, और 1 माइनस 1 0 और ये हो जाएगा निगेटिव 7 यानी कि माइनस 7, और ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस 19 इज माइनस 18। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। 3 माइनस 8 इज माइनस 5 और 6 माइनस 2 इज 4। तो एक चीज देखिए, मोड करना है तो 3 मोड 26 करके तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इस सब का मोड हम 26 से निकाल सकते हैं, बट निगेटिव वैल्यू का मोड हम निकालने क्या कहे थे कि नहीं निकालेंगे डायरेक्ट, हम 26 से पहले इसको पॉजिटिव करेंगे। और इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, हम 26 के टेबल में देखते हैं कि ये जिसको पॉजिटिव करना उससे जस्ट बड़ा जो मल्टीप्लिकेटिव वैल्यू है 26 के टेबल में वो कौन सा है, तो 26 ही है। 26 1 26, 7 से भी जस्ट बड़ा वाला नंबर है, 18 से भी जस्ट बड़ा है और फिर 5 से भी जस्ट बड़ा है। तो क्या करेंगे, इसमें हम प्लस 26 कर देंगे। तो ये प्लस 26 होने के बाद क्या हो जाएगा, तो 7 6, सिर्फ जो निगेटिव में उसको चेंज करेंगे, पॉजिटिव वाले में नहीं करेंगे कुछ। तो इसको हम करेंगे तो ये इसमें से इसमें को माइनस करना होगा, तो 16 में से 7 गया 9, ठीक है, 16 में से 7 गया तो क्या बचा 9 और यहाँ बचेगा 1, यानी कि इसका आ गया 19। इसी तरह इसमें हम 26 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 16 में से 8 गया 8 और 1 में से गया खत्म, तो ये 8 आ गया। इसमें भी प्लस 26 करेंगे तो ये हो जाएगा 6 में से 5 गया 1 और यहाँ 2 21। अब इनका मोड करेंगे तो इसका मोड सबके नीचे हमको क्या करना है, तो सबके नीचे हमको कर देना है मोड 26, सब में मोड 26 मोड 26 मोड 26, ये भी हो जाएगा मोड 26 और ये वाला का यहाँ इसके साथ होगा मोड 26 मोड 26 मोड 26, ये भी हो जाएगा मोड 26। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ वैल्यू क्या आएगा, तो 3 का मोड 26 करेंगे तो 3 पूरा का पूरा रिमाइंडर, यहाँ 4 रिमाइंडर, यहाँ 2 रिमाइंडर, सब 26 से छोटा है, 4 15, यहाँ पर 19 ही रिमाइंडर बच जाएगा ऑलरेडी, 8 21 20 और यहाँ पर बचेगा 4। ठीक है, अब इसको हम मैप कर देते हैं वैल्यू के साथ, तो 3 का मैपिंग करेंगे तो 3 का है डी, देखिए यहाँ पर 3 का डी, 4 का ई, 2 का सी, ठीक है, 4 का वापस से ई
15 का अगर आप देखिएगा तो 15 कहाँ है, यहाँ 15 का P, 19 का ढूंढिए T, 8 हमारे पास है I, 21 का है V, और 4 का है हमारे पास E, तो यहाँ पर हो जाएगा E। तो इस तरह से हमारा ये प्लेन टेक्स्ट देखिए डिसेप्टिव यहाँ था, यही सेम चीज हमारे पास रिसीवर को भी प्राप्त हो गया, डिसेप्टिव। तो इस तरह से हमारा ये वर्नम साइफर काम करता है, एसएमएस विजनेयर साइफर की तरह ही आपको लगा होगा। बस इसमें क्या था, एक पहला इसने क्या कहा कि की को एज लॉन्ग एज प्लेन टेक्स्ट रखना है, तो ये मेथड 1 था एसएमएस विजनेयर साइफर, बट की इज क्या होगा, मस्ट बी एज लॉन्ग एज प्लेन टेक्स्ट। अब इसने जो मेथड 2 दिखाया, इसमें तो उसने विजनेयर को ही यूज कर दिया, बस थोड़ा सा हमारे सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए की का साइज को बढ़वा दिया कि हाँ प्लेन टेक्स्ट के इक्वल रखिए, की को रिपीट नहीं कीजिए, ठीक है। लेकिन फिर दूसरा जो मेथड इसने दिखाया वो मेथड बिल्कुल ही अलग कर दिया। अब उस मेथड को हम यूज करते हैं, तो इसको मैं इरेज करता हूं, आप लोग पॉज करके इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं। देखिए इसने एक जो रूल किया लिया है हमारे पास कि एज लॉन्ग एज हमारा प्लेन टेक्स्ट होगा, की जो होगा एज लॉन्ग एज प्लेन टेक्स्ट होगा, तो उसको हम वायलेट नहीं करेंगे, वो इसको यूज करेगा। बट इसने क्या किया, आप एक फंडामेंटल में ट्रूथ टेबल गेट्स वगैरह पढ़े होंगे, है ना, गेट्स पढ़े होंगे, तो उसमें एक गेट ही पढ़ा होगा आपने, यहाँ पर ये मेथड 2 है, ठीक है, मेथड 2, ठीक है। तो मेथड 2 में आपको जानने से पहले आपको एक चीज रिवाइज करना जो है जरूरी है, और वो है एक्सॉर गेट, ठीक है। एक्सॉर गेट आपने पढ़ा होगा, जिसमें क्या होता है, दो इनपुट होता है ए और बी, 2 इनपुट होता है, आउटपुट क्या निकलता है, ए एक्सॉर, इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और बी, ये हमारा आउटपुट निकलता है। अब दो जो इनपुट होता है वो आइदर 1 होता है, यानी कि बाइनरी पर ये काम करता है 1 और 0 पर, और क्या होगा, दूसरा भी 1 हो सकता है, फिर 1 और 0 होगा, फिर 0 और 1 होगा, और लास्ट कॉम्बिनेशन 0 और 0 का बनेगा। तो ये क्या कहता है एक्सॉर कि इफ बोथ इनपुट वैल्यूज आर सेम देन आउटपुट विल बी 0, यानी कि ये और ये वाला वैल्यू 0 दे देगा, बट इनपुट्स आर डिफरेंट देन आउटपुट विल बी हाई, ठीक है। ये हमारा एक्सॉर गेट कहता है कि अगर इनपुट वैल्यू हमारा सेम है तो आउटपुट हमारा 0 निकलेगा, और इनपुट अगर डिफरेंट है तो हमारा आउटपुट हाई हो जाएगा, यानी कि 1 निकलेगा। तो इस चीज को ही अब इसने यूज किया मेथड 2 में। इसने क्या किया, जैसे सपोज हमारे पास कोई एक प्लेन टेक्स्ट है, अब यहाँ पर हम प्लेन टेक्स्ट बहुत बड़ा हम नहीं लेते हैं, एक हम छोटा सा एक कैरेक्टर को प्लेन टेक्स्ट लेते हैं आपको समझाने के लिए। तो इसने क्या किया, एक प्लेन टेक्स्ट लिया P, है ना, प्लेन टेक्स्ट क्या ले लिया, यहाँ हम लिखते हैं प्लेन टेक्स्ट में इसने ले लिया सपोज Q ले लिया, है ना, Q ले लिया, या कोई भी वैल्यू ले लीजिए, है ना, हम यहाँ पर Q ही ले लेते हैं, ठीक है। और की ले लिया, अब की का साइज हमारा हमेशा होना चाहिए प्लेन टेक्स्ट के इक्वल, तो की में इसने ले लिया कोई भी की, सपोज की ले लिया इसने E, ठीक है, ये हमारा की है। अब ये कहता है कि ये एक्सॉर गेट को यूज करेगा, यानी कि इसका क्या होता है, जो इंक्रिप्शन होता है, ठीक है, इंक्रिप्शन जो होगा वो इंक्रिप्शन क्या होता है, तो वो इंक्रिप्शन होता है हमारे पास प्लेन टेक्स्ट, है ना, प्लेन टेक्स्ट के और साइफर की के बीच में एक्सॉर परफॉर्म करने के बाद ये साइफर टेक्स्ट जनरेट करता है, साइफर टेक्स्ट, ठीक है, ये इंक्रिप्शन में करता है। इसी तरह ये डिक्रिप्शन के टाइम में क्या किया, तो डिक्रिप्शन में ये इन्होंने लिखा कि डिक्रिप्शन में ठीक यही सेम चीज करना है, इस बार जो एक्सॉर ऑपरेशन होगा वो साइफर टेक्स्ट और की के बीच में फिर से वापस से एक्सॉर कीजिएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, प्लेन टेक्स्ट मिल जाएगा, प्लेन टेक्स्ट। तो इसने एक्सॉर ऑपरेशन को यूज किया। अब एक्सॉर ऑपरेशन के लिए आपको बाइनरी वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो प्लेन टेक्स्ट हमारे पास है Q, है ना, और E की है हमारे पास, ये हमारा क्या है, प्लेन टेक्स्ट है, और ये हमारा की है,
है ना। अब हम बहुत बड़ा वैल्यू ले लेते हैं अगर प्लेन टेक्स्ट में, तो सबको हमको कन्वर्ट करना पड़ता है। अभी हम सिर्फ क्यू को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अब क्यू और ई को कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो इसके लिए हमको सबसे पहले इसका आस्काई वैल्यू फाइंड करना होगा। तो की का आस्काई वैल्यू है ना, यहाँ पर हम लोग क्या लिख रहे हैं, इसका आस्काई वैल्यू, आस्काई वैल्यू। तो आस्काई वैल्यू क्या है, तो क्यू का आस्काई वैल्यू यहाँ देखिए 81, तो यहाँ पर हो जाएगा 81, और ई का आस्काई वैल्यू है हमारे पास 69। ठीक है, अब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, यानी कि हमको किस में इसको रिप्रेजेंट करना है, बाइनरी नोटेशन। अब याद रखिएगा इक्वल साइज, तो यहाँ 8 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे इसको। अगर इसका बाइनरी अगर 3 बिट का भी आता तो हम इसको 8 बिट में कन्वर्ट कर लेंगे, और उसके लिए इसके लेफ्ट में हम 0 पुट कर लेंगे एक्स्ट्रा 8 बिट बनाने के लिए। अगर 8 बिट में आ ही गया तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन हमको करना किस में है, 8 बिट में ही रिप्रेजेंट करना है। तो 81 को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। 81 का बाइनरी कैसे कन्वर्ट होगा, ये हमारा 81 हमने लिखा, और इसको हम 2 से डिवाइड करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्वेश्चन यहाँ, रिमाइंडर यहाँ, तो 2 4 जा 8 और 0, क्योंकि 1 कटा नहीं तो 0 उतर गया, तो 40 टाइम्स में 80 हो जाएगा और 1 रिमाइंडर। फिर 2 20 जा 40 है ना, रिमाइंडर 0, 2 10 जा 20, रिमाइंडर अगेन 0, फिर 2 5 जा 10, रिमाइंडर अगेन 0, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1। ठीक है, और 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। अब इसको हम यहाँ बॉटम से ऊपर की तरफ लिख देंगे, यानी कि इसका बाइनरी नोटेशन 8 बिट आ रहा है, वो 1 2 3 4 5 6 7 बिट आ रहा है, तो 7 बिट नहीं रहने देंगे, 1 बिट बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर हमारा बाइनरी नोटेशन आया 1 0 1 ट्रिपल 0 और 1। तो ये कितना बिट है, 3 3 6 1 7, इधर एक 0 लगाकर इसको 8 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह 69 को कन्वर्ट करना है, तो 69 को हम यहाँ कन्वर्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो 69 को कन्वर्ट कीजिए, कैसे होगा कन्वर्ट, सेम रूल, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, रिमाइंडर बच गया 1, 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14, रिमाइंडर बच गया 0, फिर 2 8 जा 16, रिमाइंडर 1, 2 4 जा 8, रिमाइंडर 0, 2 2 जा 4, रिमाइंडर अगेन 0। ठीक है, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। तो इसका क्या आया, नीचे से और ऊपर रखना लिखना है, तो आ रहा है इसका हमारे पास ये कितना बिट आया, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 ही बिट आया। तो ये हमारा लिख देंगे 1 0 0 0 ट्रिपल 0, फिर 1 0 1। ये ध्यान से कन्वर्ट कीजिएगा बाइनरी में, है ना। इनके बीच में जो बाइनरी हमको कन्वर्जन करना है वो ध्यान से करना है, कोई गलत ना होना चाहिए, नहीं तो फिर आउटपुट आपका जो साइफर टेक्स्ट है वो आ जाएगा और आप उसको सेंड कीजिएगा, जब उसको डिक्रिप्ट कीजिएगा तो आपको प्लेन टेक्स्ट कुछ और मिल जाएगा। अब इनके बीच में हमको कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब एक्सॉर ऑपरेशन जब परफॉर्म कीजिएगा तो होगा क्या, सेम में 0, डिफरेंट में 1, यहाँ सेम तो यहाँ आ जाएगा 0, सेम अगेन 0, डिफरेंट तो हो जाएगा 1, यहाँ भी सेम 0 0 है 0, डिफरेंट तो 1, फिर यहाँ सेम तो 0, सेम अगेन 0 और सेम अगेन 0। तो ये हमारा बन गया क्या, ये हमारा बन गया साइफर टेक्स्ट। ठीक है, साइफर टेक्स्ट ये हमारा जनरेट हुआ। इसको आप कन्वर्ट करना चाहें डेसिमल में और उसके लिए कैरेक्टर असाइन करना चाहते हैं, तो इसका डेसिमल वैल्यू क्या हो जाएगा, तो डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो ये 0 इंटू 2 टू द पावर 0, तो 2 टू द पावर 0 इज 1, तो 1 2 4, तो ये 4 ऐड होगा क्योंकि ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस फिर 8 16, तो यहाँ हो जाएगा 16, 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, बाकी तो सारा जीरो ही ना चला जाएगा, ये 1 2 4 8 16, 16 और 4 20, और 20 का हमारा जो भी कैरेक्टर होता होगा आस्काई में हम ढूंढेंगे। अब आस्काई में जैसे यहाँ तो 20 आ गया तो BU मिल गया, लेकिन आस्काई का रेंज 255 तक है, तो हो सकता है कि आपको वैल्यू 255 के रेंज में मिले, ऐसा रेंज मिल जाए जो ये क्या कहते हैं 65 से, सॉरी यहाँ देखिए 20 मिला ना। अब 20 यहाँ आपके पास जो ये आस्काई रेंज है, इस आस्काई रेंज में आपके पास 20 कहीं नहीं है ना, कहीं भी अवेलेबल। तो अब अगर आपके पास यहाँ 20 अवेलेबल नहीं है तो आप इसका ये कैरेक्टर असाइन नहीं कर पाएगा, लेकिन होता है क्योंकि आस्काई का रेंज होता है 0 से लेकर 255 तक, जिसमें 20 का भी कोई ना कोई कैरेक्टर वैल्यू होता होगा, कोई सिंबल होता होगा, स्पेशल सिंबल।
तो वो स्पेशल सिंबल इसको असाइन होगा और वो स्पेशल सिंबल सेंड हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको असाइन नहीं करेंगे, अभी हम असाइन करके भेज देंगे, कैरेक्टर असाइन करेंगे भेजेंगे, या फिर ये बाइनरी वैल्यू भी भेजेंगे। अब ये बाइनरी वैल्यू जब हमारे पास रिसीवर एंड पर पहुंचेगा तो वो क्या करेगा, इस साइफर टेक्स्ट के साथ वापस से की को यूज किया जाएगा। तो की है हमारे पास ई, जिसका वैल्यू है 69, और 69 का हम भी हमने बाइनरी नोटेशन निकाला है, तो 0100, ठीक है, और 101, यही है ना, 10100, ठीक है, इसको अच्छे से लिख देते हैं। क्या था ये, देखिए 101, फिर 00010। अब ठीक है, अब इसके बीच में फिर से हमको क्या करना है, एक्सॉर ऑपरेशन ही परफॉर्म करना है। तो एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद अगर ये वैल्यू आ गया तो यही हमारा क्यू मिल जाएगा। तो 0 और 1 डिफरेंट पर हमको करना क्या है, तो डिफरेंट पर हमको 1 होगा तो यहाँ हो जाएगा 1, फिर यहाँ सेम तो 0, सेम अगेन 0, सेम अगेन 0, डिफरेंट तो 1, फिर सेम 0, डिफरेंट 1, और सेम 0। अब यहाँ देखिए इसका जो बाइनरी नोटेशन क्या है, 0101 ट्रिपल 01, 0101 ट्रिपल 01, यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ गया ना। अभी इसको जब इंड यूजर रिसीवर क्या करेगा, इसको जब कन्वर्ट करेगा इसको डेसिमल में, तो इसको डेसिमल में इसका वैल्यू क्या मिलेगा, तो इसका डेसिमल वैल्यू मिलेगा उसको 81। कैसे मिलेगा, देखिए 1 प्लस 2 4 8 16 1 16 32 64, तो यहाँ इसमें ऐड होगा 64 16 और 1, तो इसको ऐड करके देखिए 6 4 10 और 11, और 6 और 1 7 और 1 8, आया ना 81। अब 81 को जब यहाँ से ढूंढेगा कि उसके लिए कौन सा कैरेक्टर असाइन है, तो क्यू, तो यहाँ पर इसको क्यू मिल जाएगा। तो क्यू प्लेन टेक्स्ट वापस से यहाँ जनरेट हो गया। तो इस तरह से ये हमारा मेथड 2, जिसमें हमारा एक्सोर ऑफ गेट का यूज किया जाता है, वारनम साइफर में यूज होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा वारनम साइफर का दोनों मेथड, पहला मेथड तो विजनियर साइफर पर ही था, जिसमें आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ होगा विजनियर साइफर, क्योंकि ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है। बस याद रखना है जो की का साइज होगा वो एज लॉन्ग एज सेम एज प्लेन टेक्स्ट होगा। और दूसरा मेथड में आपको एक्सोर ऑपरेशन करना है, तो एक्सोर ऑपरेशन के लिए आपको ये टेबल याद होने चाहिए, और एक्सोर ऑपरेशन हमेशा बाइनरी नोटेशन पर होगा। अगर प्लेन टेक्स्ट में एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स होते हैं तो हम उतने ही कैरेक्टर का की लेते हैं और हर कैरेक्टर को इसी तरह 8-8 बिट बाइनरी नोटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं, और सेपरेट सेपरेट सबको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, और उसको सेंड करते हैं। अब इसको चेक करना होगा कि इसके लिए कौन सा कैरेक्टर असाइन है, उस कैरेक्टर को सेंड करेंगे। अगर बीच में हमारा अगर इंट्रूडर है उसको कैरेक्टर मिल भी जाता है तो ये पता नहीं कौन सा सिंबल जा रहा है, पता चला कि इसके लिए ये सेमी कॉलन असाइन है, तो सेमी कॉलन चला जा रहा है, तो वो तो कंफ्यूज हो जाएगा कि सेमी कोलन क्यों भेजा गया है ना। तो ये सारा चीज है हमारे पास एक्सोर ऑपरेशन का यूज करके हम लोग अपने डेटा को, प्लेन टेक्स्ट को ज्यादा सिक्योर कर सकते हैं। अब इसी में एक और है हमारे पास वन टाइम पैड, है ना। इसको मैं इरेज करता हूँ, इसको आप पॉज करके लिख लीजिएगा पूरा डेटा। इसी में आपके पास है एक वन टाइम पैड, है ना। एक और हमने बोला था कि इसमें पॉली अल्फाबेटिक में हमारे पास एक और टाइप है वन टाइम पैड। वन टाइम पैड जो का इंक्रिप्शन टेक्निक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें क्या है, इसमें बस इतना ही कहा गया है वन टाइम पैड में कि जो विजनियर साइफर या वर्नम साइफर जो यूज हो रहा है वही यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सेम रूल यूज कीजिए। बस इसने ये बोल दिया कि वन टाइम मतलब एक बार, है ना, एक ही बार जिस की को आप किसी प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं उस की को केवल एक बार ही यूज करना है। नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपको की चेंज कर लेना। जैसे आपको 4 मैसेज भेजना है, एक मैसेज भेजना है हेलो, ठीक है, एक मैसेज भेजना है गुड, और एक मैसेज भेजना है मॉर्निंग। तो हो सकता है, ठीक है, मॉर्निंग या फिर इसके लिए भी, या सपोज 2 ही मैसेज देना, हेलो और गुड। तो इसके लिए आपने की यूज किया, इसके लिए आपने की यूज किया। अब ये 5 कैरेक्टर है तो 5 कैरेक्टर का की यूज कर रहे हैं। यहाँ पर अगर विजनियर कर रहे हैं तो उसमें तो की रिपीट कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर आपने एक की यूज किया है एक्स वाई जेड पी और क्यू, ये एक
325 325 5 कैरेक्टर का आपने की यूज किया। तो गुड को भेजने के लिए या तो आप सेम की यूज कर सकते हैं या तो डिफरेंट। तो वन टाइम पैड कहता है कि नहीं, आपको हमेशा क्या यूज करना है, अगर हेलो को भेजने समय आपने XYZ PQ यूज कर लिया है तो गुड को भेजने के लिए आपको कोई डिफरेंट कैरेक्टर का कलेक्शन बनाइए, यानी कि डिफरेंट की यूज कीजिए। तो अगली बार आपको डिफरेंट की यानी कि जैसे MNPQR ये की आप यूज कर लीजिए। मतलब हर बार आपको मैसेज ट्रांसफर करने समय नया नया की ही यूज करना होगा। मतलब एक मैसेज के लिए केवल एक की एक बार यूज होगा। अगली बार अगर आपको सेम मैसेज ही भेजना है, मतलब अगर सपोज ये एक पहले दिन हमने हेलो भेजा विथ डिक्रिप्ट करके XYZ PQ के साथ, अगले दिन हम फिर हेलो भेजना चाहते हैं या उसी समय हम 5 मिनट के बाद या 1 सेकंड के बाद फिर हेलो भेजना चाहते हैं, मतलब दोबारा, तो फिर हम इस हेलो के लिए यही सेम की यूज नहीं करेंगे। इसके लिए हम कोई अनदर यूज कर लेंगे, जैसे ABCD ये मैसेज ये की यूज करेंगे। तो वन टाइम पर कहता है कि आप सेम मैसेज को अगर बार बार भी भेजते हैं तो हर बार उसको डिफरेंट डिफरेंट की के साथ डिक्रिप्ट करके भेजिए, सेम की के साथ डिक्रिप्ट नहीं की। जिससे क्या होगा कि अगर इंट्रूडर बीच में बैठा हुआ भी है और उसको वो टेक्स्ट मिल रहा है, जैसे मान लीजिए अगर हेलो को हम सेम की से डिक्रिप्ट करके भेजेंगे तो जो साइफर टेक्स्ट जनरेट होगा वो सेम जनरेट होते रहेगा बार बार। तो वो देखा है कि अरे ये सेम जनरेट हो रहा है, तो एक बार ये गया था तो इसका हम डिक्रिप्ट किए थे तो हेलो मिला था, यानी कि अगर ये आ रहा है तो इसके लिए हमारा हेलो ही क्या होगा, साइफर टेक्स्ट आएगा। तो इस केस में हम लोग अब अगर डिफरेंट की यूज किए तो हर बार ये डिफरेंट साइफर टेक्स्ट जनरेट होगा। तो अगर साइफर टेक्स्ट उसको मिल भी जाता है इंट्रूडर को तो वो कभी नहीं पता कर पाएगा कि हेलो हमारा जो डेटा जा रहा है वो हेलो के लिए ही है। ठीक है, ये वन टाइम पैड हम यूज करते हैं टू डिक्रिप्ट द मैसेज। समझ में आ गया होगा वन टाइम पैड, इसमें हमेशा डिफरेंट की यूज करना है। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर इसमें कोई डाउट हो, है ना, किसी तरह का कोई टॉपिक समझ में ना आ रहा हो तो आप वो भी हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। ठीक है, और एक और चीज़ है कि पिछले बार मैंने एक वीडियो अपलोड किया था हिल साइफर। तो हिल साइफर का वीडियो जो मैंने अपलोड किया था उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण बीच में म्यूट हो गया था, है ना, कुछ आधे घंटे के लिए या 15-20 मिनट के लिए। तो हिल साइफर का वीडियो मैं फिर से अपलोड करूंगा इस वीडियो के बाद। तो आप उसको फिर से आप वापस से देख लीजिएगा, उसमें वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने उस प्रॉब्लम को रिमूव करके वापस से उस वीडियो को जनरेट कर लिया है और वो वीडियो मैं आप लोग के सामने अपलोड करूंगा। तो आप बताइए कि हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में, और अगर अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।